हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। आप लोग जानते हैं हम पहले भी जो है पर्दा ओपन कर दिए। आप लोग जानते हैं हम पहले भी जो है इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो था संविधान सभा और दूसरा वीडियो था संविधान की विशेषताएँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले जाके वीडियो देख लीजिए, जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग की वीडियो है। तो आज हम भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में जो चीज़ें ली गई हैं, जो चीज़ें समाहित की गई हैं, वो कहाँ से आई हैं। देखिए, जैसे पहले कुछ चीज़ें तो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं, जिसको मांत्रिक स्रोत मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थी ऑलरेडी। कुछ चीज़ जो है बाहरी स्रोत है, जैसे अलग अलग देशों से लिए गए, जैसे ब्रिटेन से, यूएसए से, कनाडा से, आयरलैंड से। तो जो बाहरी देशों से लिए गए हैं उसको हम बाहरी स्रोत मानेंगे, और जो हमारे देश जो शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं उसको हम आंतरिक स्रोत मानेंगे। देखिए, कई स्टूडेंटों का कहना है कि चीज़ें हमको याद नहीं होती हैं ना। तो अगर हम टेबुलर फॉर्म में याद करेंगे कोई भी चीज़, जैसे टेबल बना लें, ऐसे एक तरफ हम लिख लेते हैं स्रोत या देश, और इस देशों से क्या चीज़ें ली गई हैं एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग, तो हम लोगों को ज़्यादा याद होगा। जैसे हमको ये आंकड़ा हो जाएगा कि हाँ, पहले में जैसे हम पहले देखें, भारत शासन अधिनियम में न्यायपालिका है, सीएजी है, लोक सेवा आयोग है। तो हम इसको एक बार पढ़ने के बाद खुद से मनन कर लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से न्यायपालिका है, सीएजी है, लोक सेवा आयोग है। अगर हम 2-3 बार खुद से मनन कर लेंगे तो हमको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, सबसे बड़ा स्रोत हमारे संविधान में यही है। आप लोगों को पता होगा हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395 आर्टिकल, जिसमें से 250 अनुच्छेद सिर्फ भारत शासन अधिनियम 1935 से डायरेक्टली ले लिए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हम देखते हैं न्यायपालिका देखते हैं। ये हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। न्यायपालिका होता क्या है? जैसे हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था है, जैसे भारत में जो है, पूरे भारत की जब बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट, प्रदेश की बात आती है तो हाई कोर्ट, अगर हमारे जो है निचले स्तर की कोई मैटर होता है तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करते हैं। तो ये जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायपालिका, ये हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 से डायरेक्ट उठा लिए हैं। सीएजी है दूसरा, जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 148 में समाहित है। इसके बारे में लिखा गया है, सीएजी के बारे में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं इनको हिंदी में। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट आता है लोक सेवा आयोग। हमारे संविधान में लोक सेवा आयोग की भी व्यवस्था की गई है, जो कि संवैधानिक दर्जा है। इसके तहत हमारे यहाँ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इत्यादि जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से, और हमारे यहाँ इसके माध्यम से जो है आईएएस, आईपीएस, आईपीएस इत्यादि ऐसे भी पोस्ट मिलते हैं। फिर हम आगे देखते हैं दूसरा, ब्रिटेन। ये हमारे जो है बाहरी देशों से के स्रोत है। ये तो हमारे आंतरिक था, क्योंकि भारत शासन अधिनियम हमारे ही यहाँ था, तो हम लोग इसी से ले लिए हैं। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा और आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो देखिए, ब्रिटेन से हमारे यहाँ सांसदीय व्यवस्था ली गई है। आप लोग सांसदीय व्यवस्था के बारे में जानते ही हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं सांसदीय व्यवस्था के तहत होते हैं। उसके बाद आते हैं विधि का शासन है। विधि के साथ तो संसदीय व्यवस्था के तहत जैसे आता है राज्यसभा, लोकसभा और केंद्र, और ये राष्ट्रपति होते हैं।
देखिए हम लोग जो है ब्रिटेन से ज़्यादा चीज़ें लिए हैं, क्योंकि इसके पहले हमारे यहाँ ब्रिटिश लोग ही शासन करते थे, और उन्हीं की व्यवस्था को हम जब उनके जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उन्हीं की अपना लिए थे हम लोग। फिर आता है विधि का शासन। विधि का शासन से तात्पर्य है जैसे लोकसभा राज्यसभा में जो कानून बनते हैं, वो कानून मतलब कितने बेनिफिशियल हैं जनता के लिए, उस हिसाब से जो है कानून बनाया जाता है। ये भी वहीं से लिया गया है, ब्रिटेन से। फिर आते हैं एकल नागरिकता के बारे में। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि एकल नागरिकता हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, राज्य में अलग है, केंद्र में अलग है, और हमारे यहाँ एकल नागरिकता है जो कि हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। फिर आता है मंत्रिमंडल व्यवस्था। जहाँ जहाँ भी संसदीय व्यवस्था होगी वहाँ पे मंत्रिमंडल व्यवस्था जरूर होगी, तो मंत्रिमंडल व्यवस्था को भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। अब आ जाता है यूएसए। अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, तो अमेरिका से हम लोगों ने मूल अधिकार लिया है। आप लोगों को ये पता होगा, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक समाहित किया गया है। मूल अधिकार जो है पहले शुरू में 7 थे, लेकिन जो अब हमारे मूल अधिकार सिर्फ 6 बचे हैं। ये हमारे अधिकार हैं, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है। जैसे मूल अधिकार होते हैं स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे तमाम चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अगली वीडियो में। फिर आता है न्यायिक पुनर्विलोकन। आर्टिकल 137 में इसके बारे में है, 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन। ये भी हम यूएसए से लिए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन में क्या है, अनुच्छेद 137 में इसके बारे में बताया गया है। इसके तहत जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायालय जो हैं वो अपना, और राष्ट्रपति को भी इसका अधिकार है कि वो मतलब किसी भी चीज़ में न्याय करना चाहता है तो इसके बारे में पुनर्विचार कर सकता है। फिर आ जाता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता भी हमारे यूएसए से लिया गया है, और संविधान की सर्वोच्चता से आशय है कि संविधान ही सबसे उच्च होता है हमारे देश में, संविधान से बढ़ के कुछ नहीं। और संविधान को शक्ति कहाँ से प्रदान होती है, संविधान को शक्ति प्रदान करने वाले हमारे भारत देश की जनता है। जनता से ही संविधान को सर्वोच्चता प्रदान होती है। फिर आगे देखते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग। ये भी हमारे यूएसए से लिया गया है। यूएसए के संविधान से ये भी उठा के रख लिया गया है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि अनुच्छेद 52 में इनके बारे में लिखा गया है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग है, राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर। इसके बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कनाडा। कनाडा से क्या क्या चीज़ें लिए गए हैं, तो ये है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था से क्या मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों में कैसी कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, केंद्र में क्या व्यवस्था होगी, राज्य में क्या व्यवस्था होगी। हम संघात्मक व्यवस्था के बारे में कनाडा से ले लिए हैं। अब शक्तियों का विभाजन की बात आता है। शक्तियों का विभाजन से तात्पर्य ये है कि कौन सी शक्तियां जो है राज्य के पास होंगी और कौन शक्तियां जो है केंद्र के पास होंगी। शक्तियों को बंटवारा किया गया है कि हाँ, जैसे कुछ चीज़ों की शक्ति जो है केंद्र को दे दी गई हैं, कुछ चीज़ें राज्य को दे दी गई हैं। उसके बाद आती हैं अवशिष्ट शक्तियाँ बची हैं, जो शक्तियाँ बची रह गई थी टोटल, मतलब जो बंटवारा हुआ ही, जो शक्तियाँ बची रह गई थी वो केंद्र के पास रहेंगी। केंद्र की शक्तियों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। जो केंद्र सरकार चाहेगी उसमें राज्य अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। फिर आते हैं, देखते हैं हम लोग आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। आयरलैंड से हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसके बारे में आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आशय होता है कि जो भी, जैसे जो हमारे संविधान में लिखा गया है, कुछ निर्देश दिए गए हैं केंद्र और राज्य को कि जो भी कानून बनेंगे जनता के हित में होने चाहिए, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ही कानून को बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई तुगलकी फरमान बना देंगे, ऐसा तो है नहीं। जो भी कानून बनेंगे वो जनता के हित में होने चाहिए, इस चीज़ का
ध्यान दे के जो है कानून बनाया जाएगा। ये जो है संविधान में लिखा गया है, ये निर्देश देता है केंद्र और राज्य सरकार को। फिर आते हैं हम राज्यसभा सदस्यों के मनोनयन। हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो कि 12 सदस्य होते हैं। ये 12 सदस्यों का मनोनयन भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है, ये भी हमारा आयरलैंड से लिया गया है। फिर हम लोग आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका, मतलब ये संविधान संशोधन जो है हमारा, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि फ्री का संशोधन, ये ट्रिक है, समझ लीजिए, फ्री का संशोधन। इससे हमको याद रहेगा संशोधन जो है फ्री का, मतलब अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, जिसका जिक्र जो है 368 अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 368 में इसके बारे में बताया गया है कि हम संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। अगला आते हैं हम लोग फ्रांस। जैसे ही फ्रांस की बात आती है, हमारे दिमाग में आना चाहिए फ्रांस की क्रांति। जिस समय फ्रांस की क्रांति हो रही थी, उस समय जो है 3 शब्द बहुत ही रोचक, मतलब बहुत ही फेमस हो गए थे, जिसमें है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। अब एक शब्द आता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो हमारे भारत की सर्वोच्च जो है, यह सर्वोच्च पद है, जैसे मान लो राष्ट्रपति है या जो भी है, प्रधानमंत्री हैं, तो ये जो है गणतंत्र से आशा ये है कि लोगों के तंत्र से, लोकतंत्र से जो है ये चुने जाएंगे। ऐसा कि नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे किसी के पिताजी हैं, फिर वो ख़त्म हुई तो उनका बच्चा आ गया, मतलब ये राष्ट्रपति बन गया। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगी, बल्कि लोकतंत्र, मतलब लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, जो भारत के सबसे सर्वोच्च पद है, उसको हम लोग गणतंत्र कहते हैं। ये भी हमारा याद रखिएगा, फ्रांस से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात आएगी, हमारे मन में तुरंत आना चाहिए, हाँ, कंगारुओं के देश में हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ से हम लोगों ने समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन, ये 2 चीज़ें वहाँ से लिए हैं। तो समवर्ती सूची क्या होती है? जैसे हम लोग संघ सूची और राज्य सूची शुरू से ही लेकर चले आ रहे हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा, संघ सूची और राज्य सूची। बाद में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची उठा लिए। समवर्ती सूची में जो है जितने भी विषय हैं रखे गए हैं, उसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है अपना कानून बना सकते हैं, या दोनों मिलकर बना सकते हैं, अपना अलग अलग कानून बना सकते हैं। हम लोग समवर्ती सूची वहाँ से लिए हैं। फिर कई बार हम लोग एग्जाम में देखते हैं संयुक्त अधिवेशन क्वेश्चन पूछ लिया था। संयुक्त अधिवेशन क्या है? संयुक्त अधिवेशन भी हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में जानते हैं हम लोग। कई बार देखिए हम लोग, जिसे राज्यसभा और लोकसभा में जो विधेयक पास किया जाता है, विधेयक पारित करने के बाद वो पास नहीं हो पाता है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ये इसका उपबंध जो है अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन जब राष्ट्रपति बुलाता है, तब उसमें लोकसभा और राज्यसभा एक ही स्थान पर बैठते हैं, उनकी बैठक होती है, और उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो करते हैं। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है, जब संयुक्त अधिवेशन की बैठक राष्ट्रपति बुलाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? वो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। चलिए फिर हम अगला देखते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है?
तो जर्मनी जैसे ही आता है तो हमारे मन में तुरंत हिटलर का चेहरा आ जाता है। जर्मनी से जो हिटलर तानाशाह था उसके बारे में हमारे मन में तुरंत आ जाता है। तो जर्मनी से हम लोग आपातकाल उपबंध एवं मूल अधिकार जो थे, तो अब हिटलर के देश से लिए गया है तो हिटलर तानाशाही वाला सिस्टम भी लिया गया होगा। तो आपातकाल उपबंध जब लगता है उस समय हमारे जो भी मूल अधिकार हैं वो सब समाप्त कर दिए जाते हैं, इमरजेंसी जब लगती है। तो ये आपातकाल उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है। फिर आते हैं हम लोग 10वां देखते हैं, रूस, सोवियत संघ जिसका पुराना नाम था। रूस से हमारे देश में क्या लिया गया है, तो वहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है पहले मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य संख्या 0 थी। बाद में इसको जब संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि हमारा रूस से लिया गया है। तो ये थी हमारी संविधान सभा के स्रोत। तो हम लोगों ने देखा ये भारतीय संविधान के स्रोत थे। हमारे भारतीय संविधान में जो भी चीज़ें समाहित की गई हैं ये किस देश से ली गई हैं, किस अधिनियम के द्वारा ली गई हैं। कभी कभी हमारे संविधान की आलोचना भी होने लगती है, जैसे कई लेखक आलोचक जो हैं आलोचना करते हैं कि भारत का संविधान तो अलग अलग देशों से लेकर डायरेक्टली रख दिया गया है, इसको जो है उधार का संशोधन, मतलब उधार का संविधान भी कहते हैं, उधार ले लेके यहाँ रख दिए गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे संविधान में है उनको ये समझना चाहिए, जैसे संविधान संशोधन लिया गया है अफ्रीका से या फ्रांस से, कुछ भी लिया गया है, समानता समता बंधुत्व, तो ये हूबहू जो है वहाँ के संविधान से उठा के नहीं रख दिया गया है। ये हमारे भारत की जैसे पृष्ठभूमि है, जैसे यहाँ के लोग रहते हैं उसी हिसाब से जो है यहाँ पे संशोधन भी किया गया है, ऐसे डायरेक्ट उठा के नहीं रख दिया गया है। तो जो भी चीज़ें बाहरी देश से लिए गए हैं सब में कुछ न कुछ सुधार करके तब हमारे संविधान में समाहित की गई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और आप लोग अपना आशीर्वाद बनाएं। ये हमारा तीसरा वीडियो था। आप लोग अगर 2 वीडियो जो और पहले अपलोड अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर वो पहला और दूसरा वीडियो देख लेंगे तो तीसरा वीडियो आप लोगों को समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।